अनन्या भट्ट आज तक नहीं मिली। साल 2003 उडुपी की मेडिकल स्टूडेंट अनन्या भट्ट जो फर्स्ट ईयर में थी, अपने दोस्तों के साथ धर्मस्थला के मंदिर में दर्शन करने के लिए आई थी। मंदिर दर्शन करने के बाद दोस्तों ने उसे मंदिर के बाहर छोड़ा और खुद सामान लेने चले गए, लेकिन जैसे ही वो वापस लौटे अनन्या गायब थी। अनन्या की माँ सुजाता भट्ट जब धर्मस्थला अपनी बेटी को ढूंढने के लिए आई तो 48 घंटे हो चुके थे। सबको तस्वीरें दिखाई लेकिन कुछ फायदा नहीं था। सबके मुंह पर बस एक ही बात थी, अम्मा यहाँ मत ढूंढो, यहाँ बहुत लड़कियां आई फिर कभी नहीं मिली। सुजाता भट्ट ने मिसिंग कंप्लेंट दर्ज कराने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया। सुजाता पहुंची धर्मस्थला ट्रस्ट के ओनर के पास, मदद मांगी, लेकिन उन्हें बदले में क्या मिला? 4 लोगों ने उनकी पिटाई कर दी। सिर पर गहरी चोट, वो बेहोश हुई और 3 महीने कोमा में रही। जब होश आया बेटी की यादें दिल में थी, लेकिन शिकायत जब भी दर्ज नहीं हुई। 22 साल बीत गए, बेटी गायब, कोई केस नहीं, कोई इंसाफ नहीं। फिर आया जुलाई 2025 जब एक गवाह ने दावा किया कि 1995 से 2014 तक उसने 400 लड़कियों को धर्मस्थला की जमीन के अंदर दफनाया था, जिनका रेप किया गया था। इस खुलासे के बाद खुदाई चालू हुई। सुजाता की उम्मीद फिर जगी। उन्हें लगा क्या पता मेरी बेटी भी उन्हीं लाशों में हो। इस बार उन्होंने वकील मंजुनाथ एम को लिया, एसआईटी के पास पहुंची और पहली बार 22 साल बाद अनन्या भट्ट की एफआईआर दर्ज हुई। अब एसआईटी को अनन्या का केस भी मिला है। डीएनए जांच के बाद पता चलेगा कि क्या उन हड्डियों में से कोई हड्डियां अनन्या की भी है या फिर किसी और पीड़ित की। लेकिन सवाल सिर्फ अनन्या का नहीं है। एक गवाह जयंत टी भी सामने निकल कर आया है, जिसने बोला है कि अब से लगभग 15 साल पहले उसने 13 से 14 साल की लड़की की लाश धर्मस्थला के जंगलों में देखी थी। उसने इस चीज के बारे में पुलिस को भी बताया था, लेकिन पुलिस ने उल्टा उसे डरा धमका दिया और उस लाश को बिना रिपोर्ट दर्ज करे दफना दिया गया। अब उसकी गवाही के आधार पर भी एफआईआर दर्ज हो गई है और जहां पर लड़की को उसके हिसाब से दफनाया गया था वहां पर भी खुदाई की जाएगी। देखो, एक सफाई कर्मचारी की सच बताने की हिम्मत ने और भी लोगों में हिम्मत भर दी है। जो लोग पहले डर रहे थे वह अब बाहर निकल कर आ रहे हैं। होप और भी काफी सारे लोग बाहर निकल कर आए। इस चीज पर अच्छे से जांच हो और जस्टिस सर्व हो। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि इस केस को ज्यादा से ज्यादा हाईलाइट कर पाऊँ, इसलिए प्लीज अपना भी कर्तव्य निभाओ और इस केस को ज्यादा से ज्यादा